हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नैक। तो हम देखेंगे नैक में सबसे पहले इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिर नैक का पर्पस क्या है ये जानेंगे और नैक की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि नैक की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में आई है कई बार। तो सबसे पहले नैक की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है नैक की? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। अब हम इसकी स्थापना पे चलते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1994 में यूजीसी के द्वारा नैक की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब हम इसका पर्पस देखते हैं कि नैक को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो जितने भी जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्या चीज है? जो जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, क्वालिटीज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनमें जो क्वालिटी एश्योरेंस एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। क्या पर्पज है? जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं उनमें जो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है वो कितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने देखा कि नैक की स्थापना कब हुई थी। तो नैक की स्थापना 1994 में यूजीसी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखा। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब इसका पर्पस देख लिया हमने कि जितने भी जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही। आगे चलते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नैक है वो एक कैसा निकाय है, ठीक है। तो जो नैक है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसको फंड कौन करता है? इसको फंड यूजीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखना, पेपर में लास्ट बार ही पूछा था कि नैक किस प्रकार की बॉडी है। सबसे पहला ऑप्शन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। तो याद रखना ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या होता है ऑटोनॉमस बॉडी और क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले अगर ऑटोनॉमस बॉडी की बात की जाए तो ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसका फॉर्मेशन जो है, जिसका गठन तो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। क्या? कि जिसका गठन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन जब ये पॉलिसीज मेकिंग और अपनी कार्यप्रणाली जो करता है तो इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब ये इंडिपेंडेंट होके काम कर सकता है, ओके। क्लियर है इतना? ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। याद रखना कि नैक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जिसका गठन पार्लियामेंट एक्ट के तहत हुआ है वो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। चलो आगे पॉइंट पे चलते हैं। इट इज एन आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो नैक है ये किसकी सिफारिशों का परिणाम है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, 1986 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। कब आई थी? 1986 में। इसने कई सारे एरियाज में अपने अलग अलग एरियाज में रिकमेंडेशन दिए थे। उसी रिकमेंडेशन में 1992 में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च हुआ था। इसी के तहत जो है वो नैक की स्थापना 1994 में की गई थी, ठीक है। इतना क्लियर है? कब हुआ था नैक की स्थापना? 1994 में, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब जब जो नैक में मान्यता जो मिलती है, जो नैक असिस्ट कर रहा है और जो हमें एक्रेडिट कर रहा है, वो एक्रेडिशन कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? तो अगर हम उस एसिस के बाद उस एक्रेडिशन को देखें तो वो उसका वैलिडेशन 5 इयर्स के लिए होता है। क्लियर है? कितने टाइम के लिए होता है? 5 इयर्स के लिए। जो सर्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड होता है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। चलो आगे चलते हैं। नैक जो फंक्शन करता है, ये कह रहा है द नैक फंक्शन थ्रू इट जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो नैक फंक्शन करता है वो किस किस के हेल्प से करता है? नंबर 1, एक तो जनरल काउंसिल। कौन? जनरल काउंसिल। और दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी। कौन है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो नैक अपने जो भी फंक्शन करता है वो जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेल्प से करता है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक तो हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। दूसरे पॉलिसी मेकर होते हैं और जो सीनियर एकेडमिशियंस हैं, ठीक है,
वो लोग होते हैं। ओके, चलो कितना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि नैक के मिशन क्या है। ठीक है, नैक को क्यों स्टैब्लिश किया था और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो नैक करता है। पीरियोडिक असेसमेंट मतलब कि अभी हमने देखा जो सर्टिफिकेशन कितने टाइम के लिए मिल रहा है, 5 इयर्स के लिए। मतलब जो नैक है वो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का समय समय पर मूल्यांकन करता है और उन्हें मान्यता देता है। ठीक है, क्या करता है, और उन्हें मान्यता देता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा है टू स्टिमुलेट द एकेडमिक इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे हमारे टीचिंग और लर्निंग को और रिसर्च की चीजों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अच्छा माहौल मिल सके या अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टू एनकरेज सेल्फ इवेल्यूशन। जो नैक होता है वो समय समय पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनको सेल्फ इवेल्यूशन यानी कि खुद का मूल्यांकन करने के लिए बोलता है, जिससे उनमें अकाउंटेबिलिटी आए, जिम्मेदारी बढ़े और वो अलग अलग एरियाज में नए नए इनोवेशंस जैसे कार्य कर सके। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। टू अंडरटेक क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च। क्या क्या बोल रहा है, स्टडीज, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। समय समय पर जो नैक है वो रिसर्च को लेके बोलता है, कंसल्टेंसी को बोलता है, किस चीज को, कंसल्टेंसी। ठीक है, और नैक बोलता है कि समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएं। क्या चलाए जाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जिससे क्या होता है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इससे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट। जो नैक है वो सबके साथ मिलकर कार्य करने की बोलता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे हमारी क्वालिटेटिव एवेल्यूशन मिल सके, प्रमोशन हो सके। ठीक है, हमने ये सारे पांचों पॉइंट्स देख लिए, क्लियर है सारे। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नैक से संबंधित कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट नैक। सबसे पहले हम देखते हैं कि नैक में जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन एलिजिबल हैं, जो नैक में नैक के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कम से कम 2 बैचेस स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हो, क्या हो चुके हो, ऐसे नैक के जो नैक के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं वहां पे 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होना जरूरी है, वही लोग नैक के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखें, या फिर ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसका एग्जिस्टेंस 6 इयर्स के लिए हो। कितने इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए, वही नैक की असेसमेंट और एक्रेडिशन के लिए एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। द नैक एक्रेडिशन डज नॉट कवर डिस्टेंस एजुकेशन। ये आपके एमपी सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि इग्नू, कौन, इग्नू, जो भी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो नैक के एसेस और एक्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है, ओके, क्लियर है ये पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नैक डज नॉट एक्रेडिट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, ठीक है, वो नैक में असेस और एक्रेडिट होने के लिए एलिजिबल नहीं है। नैक जो है वो नॉन टेक्निकल एजुकेशन, कौन, नॉन टेक्निकल, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल एजुकेशन है उनमें ही सिर्फ एसेस और एक्रेडिट करता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो नैक की मान्यता के लिए आवेदन या अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अपनी पूरी जानकारी एक पोर्टल है उस पर डालनी होती है, और वो पोर्टल कौन सा है, ऐश पोर्टल। इस पोर्टल पर हमें सारी जानकारी अपलोड करनी होती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इस पोर्टल पर जिसको भी नैक में असेस और एक्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए
उसको इस पोर्टल पर सारी जानकारी फिल करनी होती है। नेक के सारे मिशन क्लियर हैं? ठीक है। अब जो नेक जो असिस्ट कर रहा है और एक्रेडिट कर रहा है, तो नेक उसके बाद एक ग्रेडिंग देता है। ठीक है, उन इंस्टीट्यूट्स को ग्रेडिंग देता है। याद रखना, नेक जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्या? नेक जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नेक ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेडिंग। इसको अच्छे से याद रखना। और ये ग्रेडिंग जो है ये 8 लैडर में मिलती है। कितने लैडर में मिलती है? ये जो ग्रेड लैडर है ये 8 लैडर है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक की ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करती है। सबसे पहला और हायर जो ग्रेड है वो नेक की है ए प्लस प्लस। कौन सी है? ए प्लस प्लस। 3.51 से 4.00 पे अगर आपका पॉइंटर स्केल है तो नेक उस इंस्टीट्यूट को ए प्लस प्लस ग्रेड देता है और उसे रिमार्क मिलता है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपका पॉइंटर स्केल 3.26 से 3.50 है तो नेक उसे ग्रेड प्रोवाइड करता है ए प्लस, और अगर हम रिमार्क की बात करें तो रिमार्क उसे मिलता है वेरी गुड। और आगे चलते हैं। अगर आपका पॉइंटर स्केल जो है 3.01 से 3.25 है देन आपको ग्रेड मिलती है ए। ठीक है, और आपको रिमार्क मिलेगा गुड। तो कौन कौन से हमने टॉप ग्रेड देख लिए? नंबर 1 हमने देखा ए प्लस प्लस, फिर हमने देखा ए प्लस और उसके बाद देखा ए। चलो और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगर आपका रिमार्क अबव एवरेज है, एवरेज से ऊपर है और आपका पॉइंटर स्केल 2.76 से 3 के बीच में है तब आपको ग्रेडिंग मिलती है बी प्लस प्लस। याद रखना, बी प्लस प्लस। चलो और आगे चलते हैं। अगर आपका रिमार्क एवरेज है, इंस्टीट्यूट कोई है जो एवरेज वर्क कर रहा है, तो उसका पॉइंटर स्केल जो रहेगा वो रहेगा 2.51 से 2.75 पे, और उसको क्या ग्रेडिंग मिलेगी? ओनली बी प्लस। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेटिस्फैक्ट्री। सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर रहा है। क्या ग्रेडिंग स्केल उसकी हो रही है? 2.01 से 2.50, और क्या ग्रेड प्रोवाइड कर रहा है उसे? बी। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, दैट मीन्स नीड्स इंप्रूवमेंट। उन्हें अभी बहुत सारे एरियाज में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो उनको क्या ग्रेडिंग लैडर है? 1.51 से 2.0, और क्या ग्रेड मिल रही है? सी। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना कोई भी क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहे हैं, तो नेक उन्हें जो ग्रेड देता है वो डी देता है, और उनका जो पॉइंटर स्केल है दोस्तों वो 1.5 से कम रहता है, और उन्हें नेक एक्रेडिट नहीं करता, नॉट एक्रेडिट होता है। ठीक है, ये नेक का जो 8 ग्रेडिंग लैडर है वो क्लियर है। टॉपेस्ट ग्रेडर अगर हमने देखा तो वो कौन सा था? ए प्लस प्लस। ठीक है, टॉप इसमें कौन सा रिमार्क मिल रहा है? एक्सीलेंट। क्या रिमार्क था? एक्सीलेंट। ठीक है, और जो सबसे लोअर ग्रेड है वो है डी, जिसमें हमें मिल रहा है नॉट एक्रेडिट। ठीक है, चलो आगे चले। अब हम देखते हैं नेक ये जो मूल्यांकन कर रहा है, इन मूल्यांकन का क्राइटेरिया क्या है? जो नेक असेस कर रहा है इनका क्या क्राइटेरिया के आधार पर नेक असेस कर रहा है? तो सबसे पहले तो नेक जो है करिकुलम एस्पेक्ट्स के बारे में देखता है, पाठ्य चर्चा, उसका पाठ्यक्रम कैसा है। ठीक है, उसके बाद नेक देखता है कि भाई उसकी टीचिंग लर्निंग, वहां पे जो टीचिंग के मेथड्स हैं और लर्निंग के मेथड्स हैं, और लास्ट में वहां पे इवैल्यूएशन कैसा किया जा रहा है ये देखा जाता है। ठीक है, फिर जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च कितना कर रहा है, नए नए क्षेत्रों में शोध और नवाचार, कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, और उनका कार्य क्षेत्र का और विस्तार एक्सटेंशन देखा जा रहा है। क्लियर है? फिर भाई हमने सबसे पहले करिकुलम एस्पेक्ट्स देख लिया, उसके बाद हमने टीचिंग लर्निंग भी देख ली, भाई अब हमने रिसर्च भी देख ली। तो भाई इन सब चीज़ों के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है हमारे लिए, और कौन कौन से हमें लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, आजकल बहुत महत्वपूर्ण डिजिटल रिसोर्सेज होने चाहिए, तो ये रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है या नहीं है। चलो फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। भाई स्टूडेंट को सपोर्ट कितना मिल रहा है, जो आपकी फैकल्टीज हैं वो स्टूडेंट को कितना सपोर्ट दे रही हैं, और स्टूडेंट को प्रोग्रेस कितना हो रहा है। क्लियर है इतना? चलो और आगे चलते हैं 6 पॉइंट पे। फिर हम देखते हैं वहाँ का गवर्नेंस, जो आपके एचओडी हैं, ठीक है, या आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो डीन होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे कैसा गवर्नेंस किया जा रहा है, और उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, साथ में वो इंस्टीट्यूट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है इतना?
और लास्ट में अगर देखें तो किसी भी इंस्टीट्यूट की क्या आती है, उसकी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, क्या आती है उसकी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। तो हमने नैक के सारे मूल्यांकन के क्राइटेरिया देख लिए, क्लियर है सारे। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नैक का इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नैक का महत्व है, जो हमारे शिक्षा संस्थान है उनमें क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, जो उनकी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो छात्र हैं, टीचर्स हैं, सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जो छात्र और अभिभावक हैं उनका ट्रस्ट डेवलप होता है या नहीं होता। ठीक है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। फिर आगे चलते हैं, रोजगार और शोध के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी ग्रेडिंग, अच्छे काम करोगे तो आपको स्टूडेंट्स को अलग अलग एरियाज में रोजगार मिलेंगे, इनोवेशंस कर सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन मिलती है, एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखें तो सरकार और यूजीसी से फंडिंग और सहायता होने में आसानी होती है। क्लियर है इतना सारा, नैक के सारे इंपोर्टेंस क्लियर है। चलो अब हम इसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि नैक की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1990, तो अभी हमने देखा 1990 तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है 1992, तो 1992 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है 1996, तो 1996 भी नहीं है। अभी हमने देखा नैक की जो स्थापना है, जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, उसने रिकमेंड करा था कई सारे एरियाज में, जिसमें 1994 में नैक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1994 में, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और हमने इसका देखा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो नैक की स्थापना कब हुई थी? नैक की स्थापना 1994 में हुई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नैक लोकेटेड। अगर पढ़ के नहीं जाओगे ना तो सबसे पहले न्यू दिल्ली लगेगा, क्योंकि जितने भी जो हेडक्वार्टर्स है ना वो ज्यादातर न्यू दिल्ली में है। लेकिन जो नैक का हेडक्वार्टर है ना तो नई दिल्ली में है, ना ही मुंबई में, और ना ही हैदराबाद में। अभी हमने देखा जो नैक का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुई थी? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। और क्या लॉन्च हुआ था? तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च हुआ था। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। नैक किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंबर ऑप्शन नंबर ए एआईसीटी। तो अभी हमने देखा जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, टेक्निकल, ठीक है, उनके लिए जो होता है वो एआईसीटी होता है। तो नैक एआईसीटी के द्वारा स्थापित तो नहीं किया गया। एमएचआरडी की भी द्वारा स्थापित नहीं किया। नैक की स्थापना यूजीसी के द्वारा की गई है। ठीक है, क्लियर है। कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़े। नैक मान्यता कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? जो नैक जो इंस्टीट्यूट्स को असेस करता है और एक्रेडिट करता है, वो कितने ईयर्स के लिए उसे सर्टिफिकेशन मिलता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जो नैक है वो इंस्टीट्यूट को एक ही बार असेस और एक्रेडिट कर दे तो उन्हें लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाए। कितना? लाइफ टाइम। बिल्कुल नहीं है। अभी हमने देखा था नैक जो है वो पेरियोडिक असेसमेंट करता है ना, समय समय पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, पेरियोडिक असेसमेंट। तो वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? विच वॉज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स के लिए मान्य होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉट कवर्ड बाय नैक एक्रेडिटेशन। नैक से एक्रेडिट होने के लिए कौन कौन प्राप्त नहीं कर सकता, कौन कौन ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उसमें कवर्ड नहीं है। सबसे पहले तो देखें यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज तो बिल्कुल कवर्ड है। फिर हम देखते हैं कॉलेजेस भी कवर्ड है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी कवर है। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो नैक से असिस और एक्रेडिशन नहीं ले सकते। तो वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं एनबीए से। ठीक है, एआईसीटी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एआईसीटीई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नैक प्रत्यायन के लिए संस्थानों को किस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होती है? अभी हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा जो एनआईआरएफ है। एनआईआरएफ क्या है? तो दोस्तों एनआईआरएफ जो है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हमने देखा था ये क्या है, ये रैंकिंग देने का काम करता है। रैंकिंग फ्रेमवर्क ये क्या काम कर रहा है? एनआईआरएफ ये रैंकिंग देता है। लेकिन जो नैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में रैंकिंग होगा, आप रैंकिंग लगा के आ जाओगे, नंबर कट जाएगा। तो नैक जो है वो ग्रेडिंग देता है। और जितने भी इंस्टीट्यूट है उसे किस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होती है? तो वो ऐश पोर्टल होता है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होती है, जो स्वयं है ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि नैक में सबसे उच्च ग्रेड कौन सा है? विथ व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेड अवॉर्डेड बाय नैक? तो अभी हमने देखा था जो नैक में सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वो है A++। क्या रिमार्क है उसका? तो है एक्सीलेंट। अभी देखा था ना हमने कि A++ है और एक्सीलेंट है। और क्या पॉइंटर स्केल है? तो 3.51 से 4.00, ये पॉइंटर स्केल है। तो नैक में सबसे उच्च ग्रेड कौन सा है? A++। सेकंड हाईएस्ट ग्रेड है वो है A++। क्या रिमार्क है? वेरी गुड। क्लियर है? एक है हमारे पास B++ और एक है हमारे पास C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नैक मूल्यांकन के कितने मानदंड हैं? हमने देखा था ना अभी कि जब नैक असेस करता है और एक्रेडिट करता है तो किस किस क्राइटेरिया के आधार पर नैक जो है वो असेस और एक्रेडिट कर रहा है। सबसे पहला हमने देखा था, क्या बताओ, कितने आधार पर नैक जो है वो असेस और एक्रेडिट कर रहा है? तो जो नंबर 1 है वो करिकुलम एस्पेक्ट्स क्या है? ठीक है, करिकुलम शिक्षा संबंधी, शिक्षण डिजाइन कैसा है। नंबर दूसरा हमने जो देखा था वो था वहां पे टीचिंग लर्निंग कैसी है। फिर जो हमने देखा था नंबर 3 वो था हमारा रिसर्च, कि इंस्टीट्यूट में रिसर्च और इनोवेशंस कितने हो रहे हैं। क्लियर है? फिर हमने देखा था कि उस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्या देखा था? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? नंबर 5 हमने देखा था कि वहां पे स्टूडेंट को सपोर्ट कितना किया जा रहा है। क्लियर है? नंबर 6 हमने देखा था कि वहां पे जो लीडरशिप है और मैनेजमेंट है वो कैसा है। और नंबर लास्ट जो है 7th वो हमने देखा था कि उसकी वैल्यूज क्या है। इतना क्लियर है? तो जो नैक के मूल्यांकन के मानदंड है 5 बिल्कुल नहीं है, 6 भी बिल्कुल नहीं है, 7 मानदंड के आधार पर जो नैक है वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ नैक? नैक के कौन कौन से इसमें से मिशन नहीं है? नंबर फर्स्ट है प्रमोटिंग सेल्फ इवेल्यूशन, आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, बिल्कुल देता है। नंबर सी है इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च क्वालिटी, ये भी है भाई, शिक्षण की टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करता है और उसकी क्वालिटी देखता है। ऑप्शन नंबर डी है कोलैबोरेटिंग विथ स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करता है, ये भी है भाई। तो कौन सा नहीं है नैक का जो मिशन? प्रोवाइडिंग फंड टू इंस्टीट्यूशन, ये नैक का मिशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन को जो फंडिंग देने का काम है वो यूजीसी का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द नैक ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड सी का मीन्स क्या है? जो ग्रेड सी है वो किस इंस्टीट्यूट को दी जा रही है? सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन डी पे चलते हैं, नॉट एक्रेडिट, वो हमने देखा था जो डी है उसे। ठीक है, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन वो हमने देखा था A++, कौन है? A++ पॉइंटर स्केल क्या था? 3.51 से 4.00। अगर ये है तो आपको रिमार्क क्या मिलेगा? एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन। ग्रेड सी जो है वो नीड्स इंप्रूवमेंट, सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, ग्रेड सी किसे दी जा रही है? जहां पर इंस्टीट्यूशन को सुधार की आवश्यकता है। क्लियर है सारा? तो यहीं पर हमारे एमसीक्यूज भी खत्म होते हैं। चलो अगले टॉपिक में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।